अगर आप किसी एक ग्रह को देख के अपने जीवन में अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। कारण कि हर फील्ड में हर ग्रह की जरूरत होती है। अलग अलग काम जो है ये 360 डिग्री अलग अलग एनर्जीज का एक संगम होता है, और उसमें से कोई एक टुकड़ा निकाल दिया जाए ना, तो किसी भी काम को ध्वस्त होने में केवल कुछ मिनट लगते हैं। आज का वीडियो बड़ा विशेष होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हर काम में ग्रह जो हैं अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। अगर आप इस भूमिका को समझ लेंगे ना, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अपने ग्रहों को बैलेंस करके उस काम को बहुत ही बढ़िया से चमका पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं एक उदाहरण से शुरू करता हूं। जिन लोगों के शुक्र बहुत अच्छे होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि गंधर्व विद्याओं में आओ, आप एक्टिंग में आ जाओ, आप लेडी से संबंधित कामों में आ जाओ, आप सिंगिंग में आ जाओ, आप इवन शुक्र अच्छे वाले लोग जो हैं स्पोर्ट्स में भी कहते हैं बहुत अच्छा कर जाते हैं। आधी सच है ये बात। अब आप एक बात देखिए कि एक एक्टिंग का ही फील्ड लगा लीजिए। एक्टिंग के फील्ड में अपने अच्छे एक्सप्रेशन देना जो है वो शुक्र का काम है, लेकिन उस एक्टिंग को मौके दिलाना शुक्र का काम नहीं है। उस एक्टिंग को मौके दिलाना बृहस्पति का काम है। हमेशा एक ऊर्जा के साथ काम करना मंगल का काम है, या सही समय पे सही प्रोजेक्ट को साइन करना और गलत प्रोजेक्ट्स को छोड़ देना ये बुध का काम है। और कहां पे किस जुगाड़ को करके अपने रोल को बढ़ाया जाए ये राहु का काम है। इसलिए एक इंसान, एक कामयाब इंसान को सभी ग्रहों का मॉडस ऑपरेंडी समझना होगा, सभी ग्रहों का काम करने का तरीका समझना होगा। फिर वो जिस भी काम में है ना, उस काम में वो एक्सेल कर जाएगा, उस काम में वो नंबर 1 बन जाएगा। बारी बारी से हम देखते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं ये किस तरह से रोल निभाते हैं हमारे जीवन को संवारने में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक वर्ड होता है स्ट्रगल। मैं अपने काम में स्ट्रगल कर रहा हूं। इसका सीधा सीधा मतलब है भाई, आपके सही समय पे फैसले गलत हुए। जो भी इंसान स्ट्रगल वर्ड यूज कर रहा है ना, उसका प्रायवाची है कि वो गलत फैसलों की एक श्रृंखला का शिकार हो रहा है। किसी को भी स्ट्रगलमंद इंसान को देख लीजिए, आप खुद स्ट्रगल में हैं तो देख लीजिए कि पिछले पास्ट में कई आपके फैसले गलत साबित हुए, जिसकी वजह से आप संघर्ष में आ गए। स्ट्रगल, फैसले मतलब बुध। अगर आपके बुध खराब है ना, तो सही समय पे गलत फैसले लेना, भावनाओं में बह के फैसले लेना, अच्छी सलाह का सम्मान ना करना, अपने आसपास उन लोगों को रखना जो टाइम कंज्यूमिंग थे लेकिन अच्छी सलाह नहीं दे पा रहे थे, ये बुध की निशानी होती है। कहते हैं मुझे अपनी संगत बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। ये बुध की निशानी होती है। खराब बुध वाले लोग क्या करते हैं, अपने आसपास गलत लोगों को बिठा के रखते हैं। खराब बुध वाले लोग क्या करते हैं, जो लोग चाटुकार होते हैं उनकी बात मानते हैं, और जो लोग कड़वी लेकिन सीधी बात करते हैं उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। खराब बुध वाले लोग जो हैं इन्हीं बातों से इंप्रेस होकर अपने जीवन में लगातार गलत फैसले लेते चले जाते हैं। जो लोग कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हैं ना, हमेशा किस्मत का साथ आने की, एक अच्छी हवा आने की वेट करते हैं, ये बुध खराब वाले लोग होते हैं। कहीं आपका भी बुध खराब तो नहीं है? चेक करिएगा। कड़वी बात लेकिन सीधी बात है। अगर आपका बुध खराब होगा ना, आज आप इस बात को भी इग्नोर कर देंगे। इवन सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान किसी इंसान को उतना ही देता है जितना वो इंसान संभाल सके। मौके हर एक को मिलते हैं, लेकिन जो उन मौकों को संभाल जाता है उसको अगला मौका मिल जाता है। जिनको अगला मौका नहीं मिलता है ना, इसका मतलब है कि पिछले मौके को वो संभाल नहीं पाए थे। बृहस्पति है ये। जिनके बृहस्पति खराब होते हैं ना, मौके हर एक को आने होते हैं। खराब बृहस्पति वाले लोग एक ही मौका संभाल नहीं पाते, फिर अगले मौके नहीं आते हैं, और फिर ये शिकायत करते हैं कि कैसों कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। मतलब खराब बृहस्पति वाले जो लोग हैं उनको फिर अगला मौका नहीं मिलता है। आपको नहीं मिल रहा है ना, बृहस्पति चेक करिए अपना। खराब बृहस्पति वाले जो लोग हैं वो एक ही जगह पे, एक ही अपने पास्ट में एक ही चीज को दोहराते रहेंगे। मेरे टाइम पे मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, बार बार उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, बृहस्पति चेक करिए, बृहस्पति को सही करिए। एक मौके को अच्छा संभाल जाएंगे। आपके पास एक अच्छी कुदरत की वेव आ गई है, आपने उसको अच्छे से संभाल लिया, उसको अच्छे से इनकैश करा लिया ना, अब वेव दर वेव आती चली जाएगी। ये भी कुदरत का उसूल है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि पैसा जो है या आपके मौके जो है ना, आपको संभालने आने चाहिए। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास संभालने की स्टोरेज है ना, तो फिर कुदरत आपको देती चली जाएगी। आज मैं उपायों की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं उपायों से कहीं बढ़ के बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही गहरी बातें कर रहा हूं। अब कई लोग कहते हैं पैसा टिकता नहीं है। पैसा आता तो है, पैसा टिकता नहीं है, जाने कहां कहां पे खर्च हो जाता है। भाई, आपका खर्च नहीं हो रहा है, सभी का खर्च हो रहा है, लेकिन जो ये शिकायत नहीं कर रहे हैं ना,
उनको इनकम आपसे बेहतर हो रही है। पैसा टिकता नहीं है कि 99% कारण होता है कि जितने आपके खर्चे या जितनी आपकी जरूरतें हैं ना, आपकी इनकम उसके मुकाबले बहुत कम हो रही है। खर्चे रुकेंगे नहीं, इनकम आएगी नहीं, तो बदले में आपको लगेगा आपके पैसे की बरकत खत्म हो रही है। यह है खराब चंद्रमा। चंद्रमा जिनके खराब होंगे ना, हमेशा उपलब्ध कैश जो है उनकी जरूरतों से कम होता है। अगर आपके साथ ऐसा है तो चुप करके चंद्रमा का उपाय करिए, चंद्रमा को पकड़ लीजिए, आपकी ये शिकायत जो है तुरंत दूर हो जाएगी। अब सबसे बढ़िया बात आती है, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक पुरानी मूवी है मिस्टर इंडिया, ये देख रखी होगी। मैं क्यों बात कर रहा हूं मिस्टर इंडिया की? इसलिए कि जिनके सूर्य खराब होते हैं ना, वो मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, यानी अदृश्य हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। दिखते किन लोगों को हैं? जिन्होंने लाल चश्मा पहना होता है, यानी जो लोग आपसे कोई फायदा लेना चाहते हैं, रेड फ्लैग लोग जो हैं, केवल उन्हीं को आप दिखते हो। जो आपका भला करना चाहते हैं उनके लिए आप अदृश्य हो जाते हो। खराब सूर्य वाले लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज को नहीं दिखते हैं। खराब सूर्य वाले लोग उन लोगों को नहीं दिखते हैं जो जीवन में ऊपर लेके जा सकते हैं। खराब सूर्य वाले लोग केवल उन्हीं लोगों के हाथे आते हैं जिनका कुछ ना कुछ उन्होंने देना होता है, या जिनको कोई फायदा करवाना होता है, जिनसे फायदा लेना होता है ना। सूर्य खराब, आप अदृश्य मोड में रहोगे, फ्लाइट मोड में रहोगे आप। फ्लाइट मोड में क्या होता है कि कोई सिग्नल नहीं आता है और आपका जो पूरे का पूरा मोबाइल डिवाइस है केवल एक गेम खेलने की मशीन बन के रह जाता है। तो आप भी कुदरत के हाथों खेलने वाली मशीन बन के रह जाओगे अगर आपके सूर्य खराब हैं। आप चाहते हो कि आप जगत को देखो, आप चाहते हो कि आपकी अपॉर्चुनिटीज जो हैं बढ़ें, आप चाहते हो कि आपने जो सीख रखा है अब वो धन में कन्वर्ट हो, तो भाई सूर्य को सही करो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप ना दिखोगे ना बिकोगे और फिर जीवन में केवल शिकायतें ही करते रह जाओगे। अब मैं ग्रहों के एक मैजिक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मैजिक ट्रायंगल, जी हां, ये मैजिक ट्रायंगल है राहु केतु शनि। असल में इन तीनों को पापी ग्रह बोला गया है। तीनों से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन इन तीनों के एट्रीब्यूट आप समझ लेंगे ना, डरेंगे नहीं बल्कि इनको सही करने का प्रयास शुरू कर देंगे। शनि क्या है? सतत आगे बढ़ते रहने का आपकी एक भावना। अगर आप बिना थके बिना रुके हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहने का सोचते हैं ना, अगर आपने, वो एक जेंटलमैन थे शायद माझी समथिंग उनका नाम था, जिन्होंने एक पर्वत काट के लोगों के लिए रास्ता बना दिया था, ये होते हैं अच्छे शनि वाले लोग, यानी पर्वत काट देते हैं ऐसे लोग। शनि खराब होंगे ना, इंसान थोड़ा आगे चल के थक जाएगा, रुक जाएगा कि मेरे से इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है, कंप्लेंटफुल हो जाएगा। वो मौसम को कंप्लेंट करेगा, उम्र को कंप्लेंट करेगा, रिसोर्सेज को कंप्लेंट करेगा, फैमिली बैकग्राउंड को कंप्लेंट करेगा, धन के साधनों को कंप्लेंट करेगा। यानी उसके पास कंप्लेंट्स का तो पूरा एक बफे होता है, लेकिन उसके पास करने की रेसिपी नहीं होती है। आप तो उनमें से नहीं हो ना, क्योंकि शनि खराब वाले लोग ऐसे ही होते हैं जो कंप्लेंट करना तो जानते हैं, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने की कोई रेसिपी नहीं होती है। जिनके शनि सही हो जाते हैं ना, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए वो काम करने से नहीं रुकेंगे, और फिर एकदम से एक दिन ऐसा सीजन आता है कि वो कामयाब कहलाना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इनमें से अगर जिनके शनि और राहु दोनों एक साथ अच्छे हो जाएंगे ना, तो राहु क्या है? वो फ्लैश जो आपको मेहनत करते करते बीच में से ऐसा एक शॉर्टकट आइडिया दिलवा देती है कि आपकी अब मेहनत इतना रंग ले आती है, आप इतना आगे निकल जाते हो, इतना आगे बढ़ जाते हो कि बाकियों से एकदम से अपने आप को कोसों आगे देखना शुरू कर देते हो। और रही बात केतु की, केतु क्या है? केतु है वो रहस्यमय प्लैनेट, केतु है वो बंद बक्सा जो पता नहीं आपको कब कुदरत का कौन सा गिफ्ट दे दे। लेकिन ये केतु राहु के साथ ही चलते हैं, यानी राहु की फ्लैश नहीं होगी तो केतु भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। राहु और केतु तभी इकट्ठे एक साथ ही चलते हैं, एक ही धुरी के दो सिरे हैं। तो अगर आपके राहु केतु और शनि इन तीनों को सही कर लिया और मेहनत करने से ना घबराए, बहुत ही जल्द आप अपनी पिछली 4 पीढ़ियों में सबसे कामयाब पीढ़ी कहलाना शुरू कर दोगे। इसको लिख के रख लो, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है आपको। और अब चलते चलते मंगल की बात करते हैं। मंगल जिनके खराब होते हैं, जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। वो कभी नहीं कहते कि ये मैं कर दूंगा, वो हमेशा काम दूसरे पे टालते हैं। वो हमेशा दूसरों में नुक्स देखते हैं, या ये काम उसकी जिम्मेदारी है मेरी नहीं। घर से शुरू करके वर्क प्लेस पे भी वो यही एट्रीब्यूट लेके जाते हैं। कुछ भी नया शुरू करने से डरेंगे, हमेशा किसी की बनाई हुई लाइन को फॉलो करना शुरू करेंगे। कभी भी वो पाथ मेकर नहीं होते हैं, पाथ फॉलोअर होते हैं। खराब मंगल वाले लोग अच्छा स्टाफ तो बन जाते हैं, लेकिन अच्छे मालिक नहीं बन पाते हैं। अब आप समझ गए कि मंगल खराब वाले लोग क्या होते हैं? अच्छे नौकर बन जाते हैं, अच्छे मालिक नहीं बनते, क्योंकि उनमें वो डायनामिक डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। और अब रही बात अंत में शुक्र की। शुक्र को अंत में मैं क्यों लेके आया हूं? क्योंकि शुक्र का एट्रीब्यूट सबसे जबरदस्त एट्रीब्यूट है। शुक्र का एट्रीब्यूट है रिलेशंस को मेंटेन करके रखना। आपको सफर में कोई इंसान मिल गया, आपका कोई हम सफर बन गया,
आपका नेटवर्किंग में कोई इंसान है, आपका अपने वर्क प्लेस पे कोई इंसान है जिनसे आपके कोई ना कोई वर्किंग संबंध बने, कईयों से पर्सनल संबंध बने, कईयों से रोमांटिक संबंध बने। इन संबंधों को अच्छे से निभाना, केवल फायदा नहीं उठाना, फायदा देना भी, गिव एंड टेक, ये शुक्र होता है। खराब शुक्र वाले लोग इन चीजों में चूक जाते हैं। इसके अलावा अच्छा दिखना, केवल अच्छा दिखना खराब शुक्र नहीं है। आपको पर्सनैलिटी वाइज तो अच्छा दिखना ही दिखना है, अपने बिहेवियर वाइज आपका ऑरा ही अच्छा होना चाहिए। आप हेल्पफुल इतने होने चाहिए कि आपको देखते देखते ही सामने वाले को सॉल्यूशन दिखे। आपको देखते ही अगर सामने वाले को कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन दिख रही है, आपको देखते ही सामने वाले को दिख रहा है कंप्लेंट फैक्ट्री आ रही है, आपको देखते ही सामने वाले को दिख रहा है कि यार अब इसकी सहायता ही करनी पड़ेगी, इससे तो सहायता मिलेगी ही नहीं, ये आपका शुक्र खराब है। खराब शुक्र वाले लोग कमाते हैं लेकिन उनको अपनी कमाई को यूज करने का हुक्म नहीं होता है। अन्य लोग उनकी कमाई को एंजॉय करते हैं, उनके घर में नहीं भी लग्जरी नहीं होती है, उनको दिखने से भी प्रेजेंटेबिलिटी नहीं होती है। फिर समाज में ना ये लोग इज्जत के भी हकदार नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा लोग इनसे जुड़ना भी पसंद नहीं करते हैं। तो 9 के 9 ग्रहों का यह है वर्णन। आप देखिए कि आपके कौन से ग्रह बहुत अच्छे से बोल रहे हैं और अब आप ही डिसाइड करिए कि आपको किन ग्रहों को सही करने की जरूरत है। भाई उपाय तो बहुत हैं, मेरे पिछले वीडियोस उपायों से भरे हुए हैं। आपको लगता है कौन सा ग्रह आपका खराब है, उस वीडियो को रेफर करिए, उस ग्रह का उपाय कर डालिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना जो है ये आपका पेंडिंग कर्मा भी है, जीवन में आगे बढ़ना आपका लक्ष्य भी है और ये आपकी सबसे बड़ी हमेशा ज़रूरत भी है। आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोग आपको रौंद के आगे बढ़ जाएंगे। हमेशा आपको आगे बढ़ने का और जीवन में तरक्की करने की प्रायोरिटी जो है अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे रखनी है। और उसके लिए आज की जो जानकारी है ना, ये आपके बड़े ही काम आने जा रही है। अगर आपको लगता है ना कि आपके किसी जानने वालों को इस जानकारी की ज़रूरत है तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।